जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट हिंदी के आपको करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने यह दो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग इन दोनों प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं हम साथियों। हमारा टारगेट रहेगा हिंदी में 37/37 का। ध्यान रखिएगा, हमारा जो टारगेट चल रहा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वह रहेगा साथियों 37/37 का। तो आइए आज अगले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं साथियों। हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा तीसरा। हिंदी में अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम लोग, जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए उसी क्रम में आज आगाज करते हैं क्लास का। चैनल पर नए हो अगर आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किससे? तत्सम व तद्भव से। तो आपको बड़े ही ढंग से तद्भव व तत्सम शब्द पढ़ना है साथियों। संस्कृत के मूलतः यह शब्द होते हैं जो साथियों जिनका परिवर्तन करके हिंदी में इन्हें कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए तत्सम जो शब्द होता है, तत्सम शब्द की अगर हम लोग बात करें तो तत् प्लस सम शब्द से बनकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। और अगर तद्भव की बात करते हैं तो तद प्लस भाव मतलब उससे होना, तद प्लस भाव मतलब उससे होना शब्द से मिलकर बना होता है तद्भव शब्द। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो देखिए, घृत पी ये सही हो जाएगा, त्वरित का तुरत ये भी सही हो जाएगा, तत्सम से तद्भव बना है। तिक्त का तीता हो जाएगा, ये भी साथियों तद्भव बना है किससे? तत्सम से। ठीक है, देखिए लेकिन उट्र का ऊट नहीं होगा, उष्ट्र का ऊंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से युग्म में कौन सा त्रुटि है? दूसरा प्रश्न भी तद्भव तत्सम से है। तो साथियों तत्सम गोमय का गोबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, गोमय को क्या लिखेंगे? सही संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो गोबर लिखेंगे। क्षीर को साथियों क्षीर को खीर ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन और साथियों सपत्नी को सौत ये भी सही है साथियों तत्सम व तद्भव शब्द, लेकिन पर्यक को पटरी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये तो एकदम गलत हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखेंगे। 43वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है? कारक अति महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में कारकों से देखने को मिलेंगे, तो भैया रट लेना कारक को। ठीक है, सीमा कुत्ते से डरती है अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक या संबोधन कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 43 का राइट आंसर होगा अपादान कारक, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक? ए राकेश यहां आओ कौन सा कारक है? क्या कह रहा है? कर्ता कारक। ये राकेश यहां आओ 44 का राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक है, क्योंकि संबोध कर रहा है साथियों, कह रहा है ए राकेश यहां आओ। ठीक है, संबोधन की क्रिया हो रही है तो संबोधन कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 45वां, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, पवनसुत, विनायक, मारुति नंदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन से नंबर पर जाएंगे हम लोग? 45 का राइट आंसर होगा साथियों विनायक। विनायक साथियों गणेश का पर्यायवाची होता है, ना कि हनुमान जी का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न पर्यायवाची आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा, 2 से 3 प्रश्न आपको पर्यायवाची से मिल जाएंगे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दूल, उरग, बेहग या साथियों वृंद। तो पक्षी का हम सब लोग जानते हैं खग, बेहग, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, फटाफट क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। आइए, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द किसका है? देखिए, पिता का होता है जनक जन्य बाप तुल्य, ठीक है, पुत्र के नहीं होंगे, भाई के नहीं होंगे, जो तनय सुत आत्मजा, ये साथियों किसके पर्यायवाची होते हैं? पुत्री के होते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए 48वें नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड रुकिएगा, इस प्रश्न को देखिए। 47 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? तनय सुत आत्मज। ये साथियों पुत्री के नहीं भैया, पुत्र के होंगे, ठीक है। तनया सुता आत्मजा होता है पुत्री का, वो सॉरी हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है। तनया सुता आत्मजा, अगर आ बड़ा कर देंगे तो साथियों पुत्री के हो जाएंगे भैया, पुत्र के होंगे, ठीक है, माफी चाहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 48वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अर्ध विराम का। आप लोग मेरे साथ आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। फटाफट गोली की तरह मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले सुनिएगा, शब्द के पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग और बाद में लगाए जाते हैं साथियों प्रत्यय। तो देखिए, दुष्कर में क्या होगा? उपसर्ग जो होगा वो होगा दुस। अब दुस में भी देखना है, क्या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे? 50 इज द राइट आंसर साथियों, दुस ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये पा वाला सा रहता है ना सेटी वाला सा रहता है, जो दुस में सा रहेगा साथियों वह इस वाला आएगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ठीक है। आइए 51वां देखिएगा फटाफट। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? उपसर्ग का अर्थ जो है विशिष्ट या भिन्न है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश का, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 52वां। निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? निर्जीव, निरोग, निर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो 52 का राइट आंसर होगा साथियों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी में क्या हुआ है? निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रयोग जो उपसर्ग हैं शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में आते हैं। देखिए, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो चौपाई में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है भैया वह किया गया है कौन सा? ध्यान रखने योग्य बात है यहां पर, देखिए हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये वाला नहीं लगा दीजिएगा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइएगा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। क्या इसमें सही है? कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से, ये भी गलत हो जाएगा। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिर से बताना है कि इनमें से अब अशुद्ध कौन सा है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? एकदम सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही हो जाएगा। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, ये भी सही हो जाएगा। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये तो गलत है, ठीक है। तो यही त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए 56वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। 56 का जो सही आंसर होगा, देखिए देखते हैं एक मिनट। प्रत्यक्ष को प्रमाण की में आवश्यकता नहीं होती, सही हो जाएगा।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 56 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग, क्या होगा। नीचे लिखा है प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, तो यही हो जाएगा भैया डी वाला। 56 का क्या होगा। 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन डी ही होगा। एक मिनट रुकिएगा, 55 क्या कह रहा था, शुद्ध है अशुद्ध है, ये तो अशुद्ध हो गया 55। 56 नंबर कह रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यही होगा यही। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए, 12 सिंगा शब्द में समास है कौन सा। 57 देखिए, 12 सिंगा शब्द में समास जो होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। समास की क्लास लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। देखिए हिंदी में कल मैंने एक क्लास कराई थी आपको, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों प्रैक्टिस सेट की लिंक और उसकी लिंक। जो हमने कल क्लास कराई थी वह साथियों काल की क्लास कराई थी। ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल अति महत्वपूर्ण थे, तो देख लीजिए जाके उस क्लास को। 3 से 4 प्रश्न आपसे मिलेंगे कालों से। ठीक है, संदिग्ध काल, वर्तमान काल, भूतकाल, सारे काल पढ़ा दिए थे। कर्म धारय समास का उदाहरण है कौन सा, तो 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों श्वेत पत्र। ठीक है, यह कर्म धारय समास का उदाहरण होगा। परमानंद में समास है कौन सा। परमानंद में जो समास होगा भैया वह होगा कौन सा, परमानंद में समास हो जाएगा कर्म धारय समास। ठीक है, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। कौन सा समास नहीं है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास। 60 का राइट आंसर होगा कर्म कारक समास। कर्मधारय पढ़ रहे थे ना इसको, लेकिन कर्म कारक लिखा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका कर्म कारक लिखा है। कर्म कारक कहां समास होता है। ठीक है, आइए, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था भैया, कर्मधारय पढ़ दिए थी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में साथियों दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। अति महत्वपूर्ण है रस से यह प्रश्न, छाप लेना, लिख लीजिए, छपेगा यह प्रश्न। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक कर देना, फूलों को ना समाना या अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना मतलब बताइएगा फटाफट। बहती गंगा में हाथ धोना, कहते नहीं हो भैया अवसर का लाभ उठाए हो हमारा, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए अब तो। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है क्या। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा सीधा सा शब्दों में अर्थ होगा यह क्या होगा, ऑप्शन बी रोड़ा अटकाना। ठीक है, आइए, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ हो जाएगा 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया मुहावरा है, क्या है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ हो जाएगा अपने काम से काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है, उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है भैया, आइए, ये देखिए, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है क्या। मैं तुम सबको खूब समझता हूं,
तुम सब एक जैसे हो के लिए उपर्युक्त है। क्या है? तुम सब एक जैसे हो मतलब कैसे हो? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ठीक है, मैं सब समझता हूं, तुम लोग सब एक जैसे हो। ठीक है, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, इसका अर्थ ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, चोर चोर मौसेरे भाई ये नहीं आएगा। ठीक है ना, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, यही होगा इसका राइट आंसर। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल पग धोए। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? दोबारा सुनिएगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नाही, नयनन के जल पग धोए। मतलब देख सुदामा की दीन दशा, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा देखी, करुणा करके करुणानिधि रोए, मतलब करुणा, करुणा मतलब जो हमारे आंसू निकल आते हैं ना, जब करुणा होती है, जब हमें किसी की दया आती है तो साथियों करुणा होती है, वहां पर हमें करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब भगवान श्री कृष्ण करुणा निधि रोए रो रहे हैं। और पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए, मतलब पानी उन्होंने हाथ में लिया ही नहीं, और जो उनके आंसू थे, नयनों से आंसू गिर रहे थे, उनसे उन्होंने जल को धो दिया। साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति एकदम यार आसान है ना, अतिशयोक्ति ही होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद की चंचल किरणें, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहां पर देखिएगा, एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो, एक शब्द की आवृत्ति नहीं, एक वर्ण की आवृत्ति जहां पर होती है, वहां साथियों कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर साथियों बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा। चा चा चा, एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अगर शब्द कहे तब दूसरा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हृदय के वे भाव को सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं क्या? हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? तो ये कहलाते हैं साथियों, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए पर जाएंगे भैया, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होगा, मतलब विलोम क्या होगा कृत्रिम का? कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राकृतिक। ठीक है, आइए। उद्धात का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उद्दात का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा आपका 71 का, ऑप्शन सी पर जाएंगे अनुदात, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा 72वां, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम होता है क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा ना करेक्ट आंसर। 72 का देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उदार का अनुदार रट लो। ठीक है, देखो इन तीन प्रश्नों को गोली की तरह बताएं आपको, देखो गोली की तरह बताती है भैया। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? देखिए गौ का अर्थ गाय होता है, ऑप्शन से आपको हटवा देंगे हम आंसर। ठीक है, गौ का अर्थ क्या होता है? गाय होता है, तो एकदम सही है। देखिए नदी नहीं होता, ठीक है, नदी के सरिता वो सब होते हैं। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? गो का अर्थ नहीं है, तो इसमें भैया नदी तो होगा, इंद्रिय भी होगा, गज नहीं होगा। ठीक है, गज नहीं होगा। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। शंख, चंद्रमा, कपूर, मेघ। अनेकार्थी शब्द जो अब्ज है इसके साथियों गलत विकल्प का चयन करके बताना है, तो इसका गलत विकल्प हो जाएगा कौन सा? 74 का राइट आंसर होगा मेघ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो पतवार किसका अर्थ है? पतवार साथियों जो अर्थ होता है वह होता है कर्ण का। ठीक है, कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग बताइए कितना सही कर पाए, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अभी रात में मिलते हैं साथियों यूपी जीके के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद। घोल के पी जाना यूपी जीके को पूरी। साथियों 10 बजे आपके यूपी जीके की 9 से 10 के बीच में वह क्लास देखते रहिए एग्जाम तक। साथियों आपका सिलेक्शन बाधा नहीं बनेगा, आपका चयन बाधा नहीं बनेगा। जय हिंद। मिलते हैं यूपी जीके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।